मेवात के झाड़पुर गांव में बिजली निगम की घोर लापरवाही से 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्र सिमरन की जान ले ली। इस दर्दनाक हादसे जहां परिवार और गांव में मातम है, वहीं सिमरन के साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी गमगीन है। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब 7वीं कक्षा की छात्र सिमरन रविवार की देर शाम जंगल से अपने घर के लिए आ रही थी, लेकिन सिमरन को क्या पता था कि गांव पहुंचने से पहले ही वे दुनिया छोड़ देगी। जैसे ही सिमरन धीरे धीरे कदमों से घर की तरफ आगे बढ़ रही थी तो वे नीचे लटके रहे 11,000 वोल्ट तारों में चपेट में आ गई। बिजली की तारों से टच होते ही सिमरन ना मदद के लिए गुहार लगा पाई और ना ही खुद को बचा पाई। चंद मिनट में दुनिया छोड़ गई। गांव वालों का कहना है कि जमीन पर लटकती बिजली की लाइन सिमरन सहित अब तक 3 लोगों की जान ले चुकी है। इससे पहले भी 35 वर्षीय आशु और 17 वर्षीय सोइल अपनी जान गंवा चुके हैं। बिजली निगम के एसडीओ समीप अहमद को जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से नीचे लटकती हुई बिजली की लाइनों को ऊपर करने के लिए मौके पर कर्मचारियों को भेज दिया और गांव में नीचे लटकने वाले तमाम लाइनों को ऊपर करने का आदेश दे दिया। सिमरन के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। ये बकरी लेगी चराने के लिए, वहाँ लाइन बिल्कुल ढीली हुई पड़ी है और बिजली वालों की लापरवाही की वजह से इसका हादसा हुआ। आपकी लड़की बताया जा रहा है आपसे पहले भी 2 मौत और हो चुकी है। हाँ जी, 2 मौत और हो चुकी, तीसरी मौत। लड़की ने मौके पे दम दे दिया था या फिर किस हालत में लेकर आए थे? मौके पे दी। तो अभी क्या चाहते हैं आप, जिस तरीके से जवान लड़की की मौत हुई है? इंसाफ चाहिए। तो साहब, ये लड़की का जो हादसा हुआ है किस तरीके से हुआ? ये लड़की जंगल में गई थी जी, खेतों में किसी के साथ काम करने के लिए। तो शाम का टाइम था, थोड़ा सा अंधेरा था, तो ये लाइन जो है इतनी नीची है कि इसके सर अट गया। और कई बार हमने कोशिश की है, मैं सरपंच मौके का गांव झारपुरी से, तो प्रशासन से 6 महीने पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। जगमग स्कीम सरकार ने चलाई, जब भी हमने कोशिश करी, लेकिन अगर इनके लिए पैसे मिल जाएँ तो ये काम करते हैं, नहीं करते। ये करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है जो बिल्कुल ही आदमी के सर के टच हो जाती है। 11,000 वोल्टेज की लाइट है और अब तक हमारे गांव में बिजली से 3 मौत हो चुकी है, लेकिन किसी भी प्रशासन महकमे के जू नहीं रहेंगे। एसडीओ एक्शन सबसे हमने शिकायत भी की है। अब ये गरीब आदमी, इसकी लड़की थी लगभग 14-15 साल की, और कल एकदम से जब तक पहुंच पाए वहाँ एक्सपायर होगी। इतना भी मौका नहीं मिला कि हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकें। तो बड़ा अन्याय हो रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता रहे हैं कि अब 3 मौत अब तक इस लड़की समेत हो चुकी है, अब तक कोई कार्रवाई इन तारों को लेकर नहीं हुई जी। 3 मौत होगी। जुम्मा का एक पोता है, उसकी अभी मौत हुई है। हाजी शेर खां का भतीजा अभी लगभग 4 महीना पहले जवान लड़का जिसके 6-7 बच्चे हैं, उसकी मौत इसी ट्रांसफार्मर पर हुई। और अब ये लड़की चली गई। निगम के कर्मचारी अधिकारियों से कोई बात हुई हो, कोई आश्वासन पहले दिया हो? फिर नहीं। हर बार आश्वासन देते हैं जी। अगर हम गांव में कोई फ्यूज भी लगवाते हैं तो 5,000 रुपये जब तक इनके लिए नहीं दे देते, जब तक ये फ्यूज भी नहीं लगाते। बड़ी भ्रष्टाचार मचा रखा, गदर मचा रखी इन्होंने। और पूरी जितनी भी हमारी कोशिश है, हम हर कोशिश कर करके थक हार लिए। कितनी लाइनें ऐसी जो नीचे टिकी हैं? ऐसी लगभग 3 लाइन है गाँव में। ये लाइन है, एक गांव का अपोजिट साइड, दूसरी साइड में एक लाइन है, और एक गांव के अंदर भी अभी मतलब बिल्कुल ही ये भ्रष्ट अफसर हैं यहाँ सारे जितने भी हैं। अगर हम पैसे दे देंगे, कोई ट्रांसफार्म भी फूकेगी तो जब तक 15,000 रुपये गाँव इकट्ठा करके नहीं दे देगा एक ट्रांसफार्म का, जब तक ट्रांसफर नहीं चेंज नहीं होगी। ये पूरा गाँव बैठा, गाँव के सामने है, आप इनसे पूछ लो। हम तो हार नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं इनके खिलाफ, ये जो हमारे लाइनमैन, फोरमैन, एसडीओ एक्शन, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें ये जो गांव में ये लाइन की जो समस्या है, ये बिल्कुल ही दुरुस्त होनी चाहिए। तो कोई शिकायत दी इनके खिलाफ? शिकायत मजबूरी में नहीं दी जी, कि हमारे धर्म में एक धारणा बनी हुई है। हमने कल कोशिश भी की थी, 3 जो मौत हुई अब तक, इसमें सब में ही हमने कोशिश की है कि भाई इनके लड़कियों का हम मुकदमा दर्ज करा देते हैं, लेकिन वो पोस्टमार्टम की वजह से, उसके डर की वजह से ये आदमी कार्रवाई नहीं कराते। सिर्फ अगर पोस्टमार्टम ना कराया जाए तो हर आदमी कार्रवाई करा सकता है, उसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं कराते, इसलिए ये नाजायज़ फ़ायदा उठता है हमारे खिलाफ। मेरा नाम सतीश कुमार है सब, और मिडिल स्कूल झाड़पुरी में हेडमास्टर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ।
जैसे मैं आज स्कूल में पहुंचा, मुझे पता लगा कि हमारे स्कूल के एक छात्रा सिमरन डॉटर ऑफ अफसर की बिजली के तारों के कारण मृत्यु हुई है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट, आज्ञाकारी, बहुत अच्छी लड़की थी। हमारे स्कूल की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी सब में वो अव्वल आती थी, और इस बार जो एग्ज़ाम हुए 6ठी कक्षा के उसमें भी वो प्रथम आई थी। तो उसकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख है, और मैं चाहता हूं कि प्रशासन जितनी मदद हो सके उस परिवार की मदद करे। मैं अपनी शोक संवेदनाएं उस परिवार के लिए प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें, उस परिवार को इस दुख को सहने की ताकत दे, और मुझे और मेरे सारे विद्यालय परिवार को ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतनी अच्छी लड़की का असमय जाना दुखद है। इस तरीके से उसके जो मिलने जुलने वाली अन्य छात्राएं थी, छात्र थे, उनमें भी कहीं ना कहीं दुख का घड़ी जो देखने को मिल रही स्कूल में। आज जितनी भी छात्राएं विद्यालय में आई हैं सब गमगीन हैं, एक दूसरे से ना बात कर रही हैं, और बड़ा अजीब सा माहौल है कक्षा में। सिमरन की मौत की जैसे खबर उन्हें मिली है तो उन्हें भी बहुत दुख पहुंचा है इस चीज़ का। विद्यालय के सारे स्टाफ को इस बात का बहुत दुख है, और सभी बहुत परेशान और दुखी हैं।